Good morning, students. Open your biology books. Lesson number 2, reproduction in plants and animals we were doing. I have told you what is reproduction. Reproduction means the organism give rise to their individuals, give rise to their own type of individuals for their survival of species. So we were doing pollination, cross pollination and self pollination. I have told you. Now we will do wind pollination. Wind pollination produce dusty, minute and light pollen grains which can be easily blown by the breeze. कहते हैं जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनका वेट लाइट होता है जो कि इजिली हवा के साथ उड़ जाए. दैट्स वाई विंड पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज एनीमोफिली. विंड पॉलिनेशन प्लांट्स flowers produces विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स प्रोड्यूस पोलन इन लार्ज अमाउंट में वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि कंपनसेट कर सके उनका लॉस. दिस फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉस्पिशियस, डू नॉट हैव एनी लार्ज शोई पेटल्स, स्वीट्स, सेंट और नेक्टर. बहुत छोटे होते हैं, किसी को नज़र नहीं आते, और उनके पेटल्स भी बहुत छोटे होते हैं. ओके और कोई सेंट या नेक्टर भी नहीं होता. द स्टिग्मास ऑफ दिस फ्लावर्स आर ऑफन लॉन्ग. स्टिग्मा काफ़ी लॉन्ग होते हैं, फैदरी होते हैं, दैट हेल्प इन कैचिंग द लाइट पोलन ग्रेन्स, ताकि इजिली लाइट पोलन ग्रेन्स कैच कर सके. प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली सच एज राइस, व्हीट एंड मेज आर पॉलिनेटेड बाय द विंड. ओके then is insect pollination. It is also known as entomophily. Insect pollinated flower produce sticky या spiny pollen grains which stick to the body of insects when they visit a flower to collect nectar. Okay, when the insect body brushes against the stigma of another flower, जब दूसरे फ्लावर के पे बैठते हैं जो स्टिकी पोलन ग्रेन होते हैं वो उस फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर कर जाते हैं. तो insect pollinated flower usually have colorful petals like this, डालिया, सनफ्लावर, जैस्मिन की तरह. एंड करोला विच कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, जो पेटल्स होते हैं वो ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज दे आर वेरी कलरफुल एंड सो दे आर अट्रैक्टेड बाय इंसेक्ट्स. They are also attracted by scent also. This is why flowers with white petals are usually fragrant. The same goes for very small flowers also. Insect pollinate a very large variety of flowering plants such as jasmine, sunflower, fig and rafflesia. Okay, next is water pollination. It is seen in submerged aquatic plants such as Hydrilla and Vallisneria. These plants produce small, colorless and inconspicuous flowers. Both Hydrilla and Vallisneria can be either male or female. So Hydrilla can bear flower of both sexes on the same plant. एंड इन वेलिसनेरिया द बर्ड ऑफ फीमेल फ्लावर डिवेल्प अंडर द वाटर. ठीक है, वेलिसनेरिया में क्या होता है, जो उनके फीमेल फ्लावर्स के बर्ड होते हैं वो अंडर द वाटर डिवेल्प होते हैं. सो द स्टॉक्स ऑफ द डिवेल्पिंग फ्लावर इलोंगेट रैपिडली टू लिफ्ट देम टू द सरफेस ऑफ वाटर. तो उनके स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं लाइक दिस. सो दे लिफ्ट दैम टू सरफेस ऑफ वाटर. वो लिफ्ट करते हैं उनको सरफेस ऑफ वाटर तक पहुंचने के लिए. द फ्लावर्स ओपन एट मेच्योरिटी एंड फ्लोट ऑन वाटर. जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं. द मेल फ्लावर फ्लोट करते रहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द प्लांट. ठीक है, दे आर कैरिड बाय वाटर. वाटर उसको लेके जाता है आगे करंट टू द स्टिग्मास ऑफ फीमेल फ्लावर, जहाँ पे वो स्टिग्मास ऑफ फीमेल फ्लावर जब तक नहीं वो मीट कर पाते, रिजल्टिंग इन पॉलिनेशन. एंड आफ्टर द पॉलिनेशन द स्टॉक ऑफ द फीमेल फ्लावर बिकम कॉइल्ड. फिर पॉलिनेशन के बाद जो स्टॉक होता है फीमेल फ्लावर का वो कॉयल हो जाता है इस तरह. एंड द पुल्स द फ्लावर अंडर वाटर. और फ्लावर को वाटर के अंडर पुल करता है वेयर द फ्रूट डिवेल्प, जो पानी के अंदर जाके फिर वो फ्रूट डिवेल्प कर जाता है. एंड दिस वाटर पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफिलाई. ओके,